खासकर पीडीए का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हरियाणा चुनाव की ईवीएम अपने पास बुलाई, जब उसको रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल है कि नहीं सर चुनाव का? इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। कि हारा हुआ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के सामने जीत रहा है 51 वोटों से। देखिए, मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट 0 निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी है। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ, इसकी भी खबर सुनी है। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पे भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें। जर्मनी में तो सरकार और वहां के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इसलिए बैलेट के से वोट पड़ रहे हैं वहां। अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहां खुद किससे वोट डालना, ये चॉइस है।